साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आदाब, गुड इवनिंग। साथियों, आज अपने जो चर्चा करेंगे वो विशेष एक कोई टॉपिक को लेके नहीं करेंगे। नॉर्मली लाइफ में टेंशन फ्री कैसे रहना है इसके बारे में, और खुश कैसे रहना है। अपना कुछ चैनल ही इस प्रकार का ही है, कंट्री भी हैप्पी। तो कुछ ऐसी कुछ बातें करेंगे जिससे अपनी कुछ जीवन शैली है वो एक स्वस्थ मस्त और व्यस्त रह सके। तो सबसे स्टार्टिंग में बात की साथियों टेंशन फ्री। इस भीड़ भरी दुनिया में साथियों टेंशन किसको नहीं है, सबको टेंशन है। और खुश कौन नहीं रहना चाहता, सब। अपन कोई भी लाइफ में कोई भी काम कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसके पीछे यदि लास्ट के व्यू में अपने चले तो उसका एक ही टारगेट रहना है। सभी में यदि कोई कॉमन चीज है वो है खुश रहना। आप हो, अपने खुद पे लेके देखो, आप खुश रहना चाहते हो नहीं चाहते हो, सब चाहते हैं। बट आज की इस भीड़ भरी दुनिया में टेंशन बिना तो कोई है ही नहीं। हर किसी को किसी न किसी बात को लेके, उसके रीजंस अलग अलग होते हैं, तो उसको लेके टेंशन। अब खुश कैसे रहना है साथियों। सपोज दैट, बात करो कि आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ कि साथियों, कोई अपना एक कोई फ्रेंड है जिसके पास में एक अच्छी सी लग्जरी कार है ना। और आपके पास में एक बाइक है। तो वो भी आपको एक प्रकार से टेंशन है कि मेरे पास में नहीं है, मेरे पास में लग्जरी कार नहीं है, उसको लेके आप चिंतित रहोगे रहोगे ना। तो साथियों, आपका टेंशन कम करने के लिए आप सोच सकते हो कि यदि आपके पास यदि बाइक है तो आपका आपका और भी कोई साथी होगा जिसके पास बाइक भी नहीं है। तो आप उसको देख के खुश रह सकते हो जिसके पास साइकिल है, आपके जैसी बाइक नहीं है ना। तो ऐसे रह के आप ऐसी, और भी मेरा ये एग्जाम्पल नहीं है, और भी ऐसे कई एग्जाम्पल है जिसकी वजह से आपको यदि किसी प्रकार को टेंशन है। आपके पास में यदि आपके ऊपर यदि कर्जा है 1 लाख रुपए का, सपोज दैट, आप उस बंदे को देखो जिसपे 1 करोड़ का भी कर्जा है, वो मस्त जी रहा है, मस्त लाइफ को जी रहा है। ठीक है ना। तो अपने से जो कम है उसको देखो, अपने से जो उच्च है उसको देख के टेंशन नहीं करना है। और साथियों, एक बात और बता देता हूँ कि लाइफ में यदि आप खुश रहना सीख लोगे ना, तो अपनी लाइफ जो जीने की कला है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। मस्त रहो, खुश रहो हमेशा। टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं करना। वो टेंशन के रीजंस तो होते ही, जिन्स को जानना है उसके कारण क्या है। उसके अलावा साथियों, अपने बात करते हैं बीमारी को लेकर भी टेंशन होता है साथियों। ऐसा कोई है ही नहीं, हर किसी को किसी न किसी प्रकार की बीमारी होती है। और बीमारी होने के रीजंस क्या है उसे हमें देखना चाहिए। देखो, अपने तब तक बीमारी का रीजंस नहीं जानेंगे ना, कि जैसे कि मान लो किसी को फीवर है, तो फीवर आने के रीजंस क्या है उसको जानो। नेक्स्ट टाइम वो गलती मत करो जिसकी वजह से अपने फीवर हुआ था। ठीक है ना। तो ठीक इसी प्रकार और सकता और कुछ भी बीमारी हो उसके बारे में जानना सीखे कि इसके रीजंस क्या है, किस कारण से हमें ये बीमारी हुई है। सिर दर्द हो रहा है किस लिए, कुछ तो टेंशन किया होगा, कुछ हार्ड वर्क किया होगा। किसी न किसी और भी कई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से सिर दर्द हो रहा है। और भी जुकाम हो रहा है, बुखार आ रहा है, किसी न किसी कारण होता ना, उसी वजह से होता ना। जैसे एकदम आराम से जी रहे हैं। और प्लस साथियों, आपको बता देते हैं कि ह्यूमन बॉडी एक मशीनरी की तरह काम करती है। विशेष करके अपने कुछ खान पान में ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते अपने काफी बीमारियों को न्योता दे देते हैं। तो विशेष करके उसका ध्यान रखें कि किस समय किस चीज को खाना चाहिए, किस चीज को नहीं खाना चाहिए, किसके बाद में कितनी रेस्ट करनी चाहिए। साथियों, अपने वैसे तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो प्रोटीन से युक्त होते हैं उसको हम खा लेते हैं, लेकिन उनको डाइजेस्ट कैसे करना है वो नहीं समझ पाते हैं। जस्ट खाया सो लिया, नहीं, उसके पास क्या करना है, उसके बाद में, सॉरी, उसके बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में हमें सोचना होता है। तो इसको लेके साथियों हमेशा एक्टिव रहना चाहिए कि हमें अपनी दिनचर्या में क्या क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। उसके बारे में हमें पता रहेगा तो हम काफी बीमारियों से बच सकते हैं और स्वस्थ मस्त और व्यस्त रह सकते हैं। साथियों, इसी के साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप यदि कमेंट में पिन कर दोगे कि पूरे दिन की दिनचर्या क्या होना चाहिए और क्या हमें खाना चाहिए क्या ना खाना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, उसके बारे में चर्चा करो। तो आपके यदि कमेंट आए तो हम उसको डिटेल से हम चर्चा करेंगे।